वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 37 श्लोक हमने पूरे किए थे। अब इस अध्याय में पहला टॉपिक था वह अर्जुन की आर्ग्यूमेंट्स थी कि युद्ध करने से नुकसान होता है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरे टॉपिक में भगवान ने सत असत का विवेक यानी कि सांख्य योग बताया। सत्य को बताया, असत को बताया। एक जो सत है वह अविनाशी तत्व है और जो असत है यह शरीर, यह विनाशी है। उसी को उन्होंने यहाँ पर शरीर और शरीरी, शरीर नाशवान, देह नाशवान, देही अविनाशी। तो यह विवेक होने से तुझे कोई दुख नहीं होगा, तुझे कोई हानि नहीं होगी, तेरा कोई अपमान नहीं होगा, तुझे कोई नरक प्राप्त नहीं होगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। इतने सरल भाषा में उन्होंने गीता का सर्वोच्च ज्ञान दिया है। कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी यूज नहीं की है, सीधे सीधे अपील किया है। फिर शुरुआत में गीता सबको नहीं समझ में आती, फिर उन्होंने कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके लिए आधार क्या है। हमारा स्वधर्म ही आधार है। स्वधर्म से ही यह निश्चय होगा कि क्या हमारे लिए करना योग्य है और क्या टालना योग्य है। तो यह स्वधर्म का महत्व उन्होंने दिया है अब 38वें श्लोक तक। फिर इसके आगे वो कर्म योग यानी कि कर्म कैसे करना चाहिए ताकि हमें जीवन में कामयाबी मिले, शांति मिले, आनंद की प्राप्ति हो, इसका रहस्य वो खोल के बताएंगे। तो 38वें श्लोक में ये कर्तव्य अकर्तव्य को एंड करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इनको समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू प्राप्त नहीं होगा, पाप को प्राप्त नहीं होगा, यानी कि तुझे पाप नहीं लगेगा। अब यहां उन्होंने कहा है कि यह जो द्वंद्व है इनमें तू समानता ला। अब वो कैसे लानी है वो तो उन्होंने यहां नहीं बताया, पर हमें पहले तो ये उसका महत्व समझना चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं। जय पराजय हमारी बुद्धि की उपज है। बड़ा मान सम्मान किया उन्होंने, क्या तो खाना खिलाए, क्या तो स्वागत किया हमारा, और वहां देखो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया हमारे ऊपर। इतना अपमानित होके हम आए वहां से। ये सिर्फ आपकी कल्पना मात्र है, पर बुद्धि सांसारिक होने से यही तो देखती है। बुद्धि को और क्या काम है।
जब तक वो उसमें अशुद्धता है, उसको यही बातें नजर आएगी। वैसे ही मन एक बार सुखी होगा, एक बार दुखी होगा। आज तो बड़ा अच्छा मूड है मेरा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मैं घूमने जाऊंगा, सुखी। क्यों? जरा सा कुछ मुनाफा हो गया, या किसी ने दो शब्द अच्छे कह दिए, और किसी ने नहीं कहे दो शब्द अच्छे, दुखी। आज मूड ही नहीं है, कहीं जाने को मन ही नहीं करता है। बड़े बड़े पैलेसेस बनाते हैं लोग, रिसोर्ट टाइप सोसाइटी में रहते हैं, पर इनका मूड ही नहीं होता। वॉक पे चलो, अरे आज मूड ही नहीं है, आज टाइम ही नहीं है। सत्संग चलो, वो तो सत्संग का नाम वो मतलब अपने डिक्शनरी में है ही नहीं। और फिर सुख दुख नहीं होगा तो क्या होगा? लाभ हानि, सारा ध्यान वहीं पे रहता। आज क्या हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कैसे उसको उल्लू बनाया मैंने। तो ये तीनों स्तर है, इंद्रियां, मन, बुद्धि। ये तीनों के तीनों माइक है। लोग कहते हैं बुद्धि सबसे महान, अरे इन तीनों में महान है तो वो माइक। सबसे महान नहीं है बुद्धि, क्योंकि अब मान अपमान, थोड़ा सा मान अपमान हुआ नहीं तो इसको तकलीफ होती है। इसलिए भगवान कहते हैं सम हो जा, यानी कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये तीनों पेयर्स, तीनों जोड़ियां, ये अलग अलग नहीं है। विषमता हमारे अंदर है, राग द्वेष हमारे अंदर है, और राग द्वेष से देखा गया संसार जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख ऐसे ही दिखेगा। तो समता ला, मतलब क्या कर, इन राग द्वेषों से अलग हो जा। अरे संसार है, लाभ और हानि यहां बनाई है, ये तो नियम है यहाँ का। एक दिन लाभ होगा तो एक दिन हानि होगी, एक दिन स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो एक दिन नीचे आएगा, एक दिन सोने की कीमत बढ़ेगी तो एक दिन कम भी होगी। अच्छा, सोने की कीमत बढ़ गई, अरे हमने खरीदा नहीं, दुखी। सोने की कीमत कम हो गई, अरे थोड़ा सा पड़ा है उसमें भी कीमत कम हो गई, दुखी। अरे तुमको दुखी होना ही है, उसमें सोने का कीमत का कोई संबंध ही नहीं है। दुखी होना है, यह आपने निश्चय कर लिया है। सोने की क्या हिम्मत है, जस्ट वन ऑफ द मिनरल्स, वो कैसे आपको सुखी दुखी कर सकता है? आप सुखी दुखी होते हो राग द्वेष के कारण। तो भगवान कह रहे हैं इन तीनों द्वंद्वों में समदृष्टि रख अर्जुन, फिर तू जो भी कर्म करेगा तुझे कोई हार्म नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई रिग्रेट्स नहीं आएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। यह समता बहुत महत्वपूर्ण है, यह गीता का हाइलाइटेड वर्ड है। इसको लिख के रखना चाहिए यहां पर। अदरवाइज संसार ऐसे, क्योंकि संसार का दूसरा नाम ही द्वंद्व है। ये द्वंद्व चलता ही रहेगा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में यह द्वंद्व नहीं आते। बड़े से महान संत उसके भी जीवन में आते हैं, पर उसने समता से उनको देखना सीख लिया है। दुख आया आया,
चला जाएगा, वो कोई टिकने वाला थोड़ी है। इवन दिस शैल पास अवे, कोई टिकने वाली चीज है ही नहीं संसार में। न सुख न दुख, न जय न पराजय, न लाभ न हानि। दे आर फ्लीटिंग, अभी आए अभी चले गए। इसमें रोते क्यों बैठना है? दुख आया आया, आजा भाई, आना तो था ही तूने। मैं जानता हूं तेरे पीछे सुख भी खड़ा है। मैं क्यों दुखी हूं? तू आया है, बैठ जा, जितने दिन रहना है रह ले। तो इस तरह से जब इंसान राग द्वेष से ऊपर उठेगा और उसके लिए उसको अपना जो ध्यान, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, इस पर जो उसका ध्यान है, यहां से उठा के एक की तरफ लगाना है। आज हमारा ध्यान दो की तरफ है, उसको उठा के एक की तरफ लगाना है, इतना ही फर्क है। समता हो गई। फिर तुझे पाप नहीं लगेगा, यू आर फ्री। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह यानी कि जो समता उन्होंने पहले कही, बुद्धि जो सांख्य योग में कही गई, और अब इसको योग में यानी कि कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा, भगवान कह रहे हैं कर्म बंधन का तू त्याग कर देगा। पहले कहा युद्ध कर, और उसके पहले भी कहा युद्ध कर। तस्मात् उत्थिष्ठ, उठ जा कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः, ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। युद्ध कर, युद्ध कर, उठ के युद्ध कर और कर्म बंधन से मुक्त हो जा। युद्ध करके तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। युद्ध न करने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। युद्ध यानी कि अपना कर्तव्य कर्म, मेरी यह जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी मुझे निभानी है, दैट्स इट। बड़े बड़े गुरु जो भगवत गीता सिखाते हैं, वो कहते हैं तुम संसार में पड़े हो, चिटके पड़े हो, संसार को त्याग दो। पत्नी शादी नहीं करनी, बच्चे बच्चे तो सवाल ही नहीं है। चलो एक बार शादी मैं अलाउ करूंगा, बच्चे तो यहां अलाउड ही नहीं है। वो कहते हैं युद्ध मत करो, और सिखा क्या रहे हैं? भगवत गीता। और यहां भगवान कह रहे हैं युद्ध कर, जबकि अर्जुन कहता है नहीं, मैं तो भिक्षा मांग के भी खा लूंगा। तो अर्जुन चाहता है मैं संन्यास लूं, भगवान कहते हैं नहीं, तू कर्म कर। और यहां गुरु बताते हैं संन्यास ले लो, कर्म मत करो। इतना बड़ा कंफ्यूजन। सारे गुरु नहीं, जिन्होंने ढंग से अभ्यास किया है उनको समझ में आ गई है बात। पर जिन्होंने ऊपर ऊपर जो खाली प्रोफेशनल गुरु बनते हैं, भाई जैसे तैसे लोगों को कुछ बताना है, अपना नाम कमाना है, थोड़ा पैसा डोनेशंस चाहिए, भाई इतनी बड़ी संस्था है, खास करके जिनकी प्रॉपर्टीज है, वो आपको यही सलाह देंगे कि छोड़ दो संसार, आ जाओ हमारे पास। अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमने बनाई है, आप आओगे तो और कुछ ले आओगे, हम और बड़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे।
तो यह युद्ध नहीं है, यह कर्तव्य नहीं है, इसके लिए आप यहां नहीं आए हो। यूं समझ लीजिए कि हमने यहाँ जन्म इसलिए लिया है क्योंकि उस भगवान ने हमें हमारे ऊपर विश्वास करके कहा कि तू धरती पे जा और ये मेरा काम करके आ। इसके लिए हम आए हैं। और यहाँ आके हम अपने मर्जी के मालिक हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, हमको ऐसे लगता है। बिल्ली आंख बंद करती है, कबूतर आंख बंद करता है, तो उनको लगता है कुछ है ही नहीं, कोई डर ही नहीं है। देखने वाला है, आपका एक एक विचार सुनने वाला है। आप भूल जाओगे, अपने कर्मों को भूल जाओगे, आप वो नहीं भूलेंगे। वहां सारा हर चीज दर्ज होती है। तो तुम आए हो कुछ कर्तव्य की पूर्ति के लिए और उसके विपरीत काम कर रहे हो, अपने राग द्वेष की, अपने स्वार्थ के लिए। अब उन्होंने एक ऐसा बिजली का करंट ढूंढ के निकाला है जो यदि एक ब्रेन में किसी जगह पर वह करंट लगा दिया जाए तो स्वार्थी मनुष्य निस्वार्थी हो सकता है। ये लेटेस्ट रिसर्च है, एकदम लेटेस्ट। देखिए, मनुष्य निस्वार्थी ही था, अब उसको स्वार्थी बनाया गया अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए। अब रिसर्च करके उसको निस्वार्थी बनाने की कोशिश की जा रही है अपने स्वार्थ के लिए। कितना कॉम्प्लिकेशंस। जो चीज एकदम सीधी सरल थी उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कई साइंटिस्ट लगे पड़े हैं इसके पीछे, कई अमीर लोग फंडिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट नजर, लाभ नजर आ रहा है। बस लाभ और हानि, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करना है, मानवता के लिए नहीं करना है, लाभ हानि के लिए करना है। जब आपका उद्देश्य लाभ हानि है, आप कोई भी रिसर्च कर लो, वो कभी कामयाब नहीं होगा। आपको प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, पर संतोष नहीं मिलेगा। और यहां गीता स्पष्ट रूप से कह रही है, युद्ध कर, कर्म कर, अपने स्वभावानुसार कर्म कर, अपने स्वधर्मानुसार कर्म कर। और हम स्वधर्म छोड़ के परधर्म के पीछे पड़े, क्योंकि सब लोग तो पैसे के पीछे हैं। अरे सब लोग खाई में कूद रहे हैं, तुम भी खाई में कूदोगे। कुछ तो यहां का भी इस्तेमाल करो। लोग अननेसेसरीली गीता को ब्लेम करते हैं, जबकि कॉन्सिक्यूटिवली भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, नहीं, इस तरह से बैठ के काम नहीं होगा, उठ। और आश्चर्य की बात है, भगवत गीता सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, वो भी कहते हैं मत उठ, पढ़ा रहे, एक कोने में पढ़ा रहे तू। बस यहां लोग दिखेंगे तो डोनेशंस आएंगे, दिखेगा ही नहीं तो डोनेशन कहां से आएंगे। तो इस स्वार्थ बुद्धि का जब तक त्याग नहीं होगा, गीता समझ में नहीं आएगी। हालांकि इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल, और वो समझने के लिए हमने सरल होना है। हम टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, इस संसार ने हमको इतना उलझा दिया है, इतना उलझा दिया है, अब वो कहां से सुलझाएं, उसका सिरा ही नहीं मिल रहा है। जब धागा उलझ जाता है ना, अब आजकल तो रील आते हैं अच्छे से वोवन, पर पहले जमाने में वो ऐसे रील बनाते थे घर में बैठ के, और खुल गया वो धागा तो उलझ गया। अभी उलझ गया, आप सुलझाओगे कैसे उसको, उसका सिरा ही नहीं मिलता है।
बड़े बड़े लेक्चर तो आप दे रहे हो, लेकिन वो सिरा तो आपको मिलता ही नहीं है। एक सूत्र होना चाहिए ना, एक सही राह तो होनी चाहिए कि नहीं। और वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक स्वार्थ अंदर जीवित है। इसलिए पहले अपने आप में समता लानी है, इस स्वार्थ का त्याग करना है। त्याग मतलब लोगों को लगता है धन दौलत देनी है, प्रॉपर्टीज दे देनी है, कुछ मत दो, सिर्फ अपना अहंकार, अपना स्वार्थ, अपनी अटैचमेंट, इसमें कमी लाओ। ये राग द्वेष दो बड़े राक्षस है जो आपको रोज तंग करते हैं, इनसे युद्ध करो। ऐसे यह युद्ध है धर्म युद्ध, अधर्म के विरुद्ध धर्म, बुराई के विरुद्ध भलाई। और सबको लगता है पांडव जीते, और पांडव जीते भी, पर आपके लगने से थोड़ी जीते हैं वो तो उन्हें लगा कि हमने धर्म के लिए युद्ध करना है, क्योंकि वहां भगवान कृष्ण थे। मतलब वहां सत्य था, सत्व था, सोच अच्छी थी, ध्येय सही था, और ध्येय की पूर्ति के करने के लिए शक्ति थी, इसलिए उनकी जीत हुई। हम खिलाएंगे पिलाएंगे कौरवों को और कहेंगे नहीं पांडवों ने जीतना चाहिए, तो पांडव नहीं जीतेंगे। इस संसार में किसी भी युग में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े ही मिलेंगे आपको। कोई दौर ऐसा नहीं आएगा कि सिर्फ कौरव हो या सिर्फ पांडव हो, ये नामुमकिन है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों पे चलता है। द्वंद्व समाप्त तो संसार भी समाप्त। जब संसार ही नहीं रहा, द्वंद्व ही नहीं रहे, तो युद्ध कहां से होगा? युद्ध का कोई गुंजाइश, कोई चांस ही नहीं है। तो इन द्वंद्वों का त्याग करके हे पार्थ, तू ये सोच कि इस कर्म बंधन से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। क्योंकि अर्जुन हर एक्शन को मैं करता हूं ये मान के चल रहा है। मैं मारूंगा, गुरु को मैं मारूंगा, पितामह को मैं मारूंगा, भाई बहनों को मैं मारूंगा। मृत्यु तो जन्म के समय ही निश्चित है, बहाने अलग अलग होंगे। एक ही काल अनेक रूपों में आता है। किसी का कार में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तो चलते चलते गिर पड़ता है और खत्म हो जाता है। कहीं पर आप दूसरे को ब्लेम कर सकते हो, कहीं पर कोई है ही नहीं। सांप ने काट दिया तो आप सांप को ब्लेम करते हो, वहां जाके जितने सांप है मार दो। अब रास्ते में हार्ट अटैक आ गया तो किसको ब्लेम करोगे? अपने आप को कभी इंसान ब्लेम नहीं करता, ब्लेम हमेशा दूसरों को करता है। तो वो तो निश्चित है। खामखा मैं की रट छोड़ दे अर्जुन और मुक्त हो जा। तू कुछ नहीं कर रहा है, तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा। जो वर्णानुसार, धर्मानुसार, उस कालानुरूप जो भी तेरा धर्म है, परिस्थिति अनुरूप, उस धर्म को तू निभा, फिनिश। अगर ये निश्चित है कि तुझे हारना है तो हार जा, खुशी खुशी। यदि पाप किया है तो हारना भी उचित है। देखिए, इतने सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी कौरवों में कोई था तो पितामह भीष्म थे। क्या अर्जुन में इतनी हिम्मत थी पितामह भीष्म को मार सके? नहीं थी। तो पितामह भीष्म ने ही अपने मृत्यु का राज
उन पांडवों में बता दिया खुद, क्योंकि उन्हें पता चल गया गलती मेरी भी है। इस युद्ध के लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितना दुर्योधन है। पाप में सहभागी मैं भी हूं। जहां बोलना चाहिए थी वहां मैं बोला नहीं, जहां डांटना चाहिए था मैंने डांटा नहीं, जहां ऑर्डर देनी चाहिए थी मैं मुंडी नीचे करके बैठ गया। ये तो उनको रियलाइज हुआ, क्योंकि उनका यह भ्रम था मेरी प्रतिज्ञा है तो मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो उन्हें पता चल गया, जब ये पता चल गया कि अधर्म का पक्ष मैंने लिया है तो अब मुझे कोई अधिकार नहीं रहा, मैं अधिकार खो दिया है। तो इंसान यह भी निर्णय कर ले, मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म किया तो क्या हुआ, मुझे सजा मिली तो क्या हुआ, मिलनी ही चाहिए। मैंने गलती की है तो मुझे सजा मिलेगी, मैंने खुश होना चाहिए क्योंकि मेरी गलती का जो बोझ मेरे ऊपर था उतर गया। तो भगवान ने यहां बुद्धि को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और कहा है अब तक जो मैंने कहा वह सांख्य योग था और इसके आगे जो मैं कहूंगा वह कर्म योग है, और इन दोनों को जोड़ने वाली बुद्धि है। बुद्धि के परे, ध्यान से सुनना, बुद्धि के परे सांख्य योग में प्रवेश होता है। बुद्धि यह संसार से जुड़ी हुई है। जब वो संसार से कटते 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 एक ऐसे स्थान पर आ जाती है जो कि यह संसार और जो पारलौकिक है उसके बीच में आके खड़ी हो गई, तो वहां होता है सांख्य योग। और यही बुद्धि जब संसार में कार्य करती है और पॉजिटिवली काम करती है तब उसको कहते हैं बुद्धि योग या कर्म योग। बुद्धि के आधार पर लिए हुए निर्णयों का पालन करना, तो सेंट्रल है बुद्धि। माइक होने के बावजूद ये अपने आप को त्याग कर सकती है। यह मन को, इंद्रियों को तो काबू में रख ही सकती है। यह छोटा निर्णय या बड़ा निर्णय दोनों निर्णय ले सकती है, परंतु ये संसार की तरफ लग गई। तो सांख्य योग उन्होंने कहा, जो सत असत का विवेक उन्होंने बताया, यह बॉर्डर लाइन है, सिल्वर लाइनिंग। इसके परे विश्व नहीं है और इस लाइन के अंदर में विश्व है। तो अर्जुन को कह रहे हैं मैंने तेरे लिए जो उन्होंने कहा समबुद्धि करके, सुख दुख हो, मान अपमान हो, लाभ हानि हो, इसमें समबुद्धि करके तू युद्ध कर। ये कर्तव्य अकर्तव्य, यह टॉपिक उन्होंने सांख्य योग में ही ले लिया। सत असत, शरीर शरीरी का विवेक और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, क्योंकि ये विवेक है दोनों, तो इसको सांख्य में ले लिया उन्होंने। और इसके आगे वो बताएंगे कर्मयोग, क्योंकि सांख्य योग आपने विवेक तो कर लिया, करोगे क्या? क्या पूरी लाइफ एक गुफा में बैठे रहोगे, खाओगे पियोगे नहीं क्या? तो संसार में तो आना ही है, क्योंकि संसार में हम आ गए हैं ऑलरेडी। संसार का त्याग ऐसे नहीं हो सकता है। आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए तो संसार का त्याग नहीं हुआ, तो फिर तो जैसे आप हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो पत्थर भी है यहां पर।
तो जगत में आओगे तो कुछ न कुछ करोगे। अब यदि वह विवेक है तो ऐसे कर्म करना है कि पाप न लगे, ऐसे कर्म करना है कि कुछ प्राप्ति न हो, न स्वर्ग की न नरक की। अगर कुछ होनी ही है तो स्वर्ग की हो, नरक की क्यों हो। तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो गए। तो यहां उन्होंने बहुत सुंदर टर्न लिया है, सांख्य योग से कर्म योग में प्रवेश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अब तक जो मैंने तुझे बताया वह सांख्य योग था और अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह कर्म योग है। तो कर्म यह गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म करना ही है, परंतु कर्म लोग क्यों त्यागते हैं? डर से। उनको लगता है मैं गलत हो गया तो, और गलत किसी ने देख लिया तो इस डर को कैसे भगाना है? उसके लिए कर्म योग होता है। यानी कि आप ऐसे कर्म करो कि आपको पछतावा न करना पड़े। आप ऐसे कर्म करो कि फट से आप अपने ध्येय को पहुंच जाओ। ये सारी व्यवहारिक बातें हैं। गीता है 5000 साल पुरानी, थोड़ा भाषा में फर्क है। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में थोड़ा सा अंतर है, तो भाषा थोड़ा मॉडिफाई करना होता है हमको। बाकी संदेश तो वही रहे। जो मनुष्य उस समय था वही मनुष्य आज है। उसके भी 2 नाक, 2 कान, 2 आंखें थी, इसके भी 2 कान, 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है। ये वही मन है, ये वही बुद्धि है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये वही 5 महाभूत है, वही यानी कि वही। कोई हवा में बदल नहीं हुआ, कोई जल में बदल नहीं हुआ, कोई पृथ्वी में बदल नहीं हुआ, सेम टू सेम। सिर्फ उस काल में यह ज्ञान स्कूलों में, गुरुकुल में, घर में पिता टू पुत्र ऐसे सिखाया जाता था। अब तो बोलते हैं यह ज्ञान सिखा छोड़ के आप कुछ भी सिखाओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिखाओ, हमको एक्टिंग सिखाओ। एक्टिंग, हमको सिनेमा में जाना है, कमर्शियल। जॉब मिलेगा क्या? तो मैं पढ़ूंगा, जॉब ओरिएंटेड। नौकर बनना है तुम्हें, मालिक नहीं बनना। यह ज्ञान तुम्हें मालिक बनाना सिखाएगा। पर मालिक बनना, अरे हम तो पैदा ही नौकर हुए हैं, नौकर ही रहेंगे। हम नौकरी ही ढूंढते रहेंगे, भले कितने भी साल लग जाए। और सरकारी मिले तो बढ़िया, नहीं तो प्राइवेट कर लेंगे। तो आजकल का जो शिक्षा है आजकल की, यह आपको नौकरी करना सिखाती है। कैसे बॉस की इंस्ट्रक्शन ली जाए, उठ तो उठे, बैठ तो बैठे, लिख तो लिखे। ऑर्डर कोई और दे तो हम काम करेंगे, ऑर्डर नहीं तो काम ही नहीं करेंगे। और फिर यही वृत्ति धीरे धीरे बढ़ते जाती है काम को टालने की। जबकि भगवद गीता कहती है ना 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 ना, काम को टालना महापाप है। कर्म फल को टालो, कर उसको त्याग दो, कर्म को नहीं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह यहाँ पर यानी कि इस संसार में, इस अपने जगत में, अपना जगत अपना है, ध्यान में रखना, हमने बनाया हुआ है।
इसमें जो अभी बताया समबुद्धि, इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर ले मनुष्य तो महान भय से उसकी रक्षा होती है। किसकी बात कर रहे हैं? अब वो बुद्धि योग या कर्म योग की बात करने जा रहे हैं। वह कैसा होगा ये बता रहे हैं। तो 3 बातें बताई है। वह जो भी बताने वाले हैं उसका आरंभ कर दिया ना आपने, एक 1 स्टेप, जस्ट 1 स्टेप, वह आपके खाते में जमा हो गई, उसका नाश नहीं होगा। आपने एक स्टेप प्रोग्रेस कर लिया तो आपने एक स्टेप प्रोग्रेस कर लिया, इसको कोई वापस नहीं ले सकता है। यह आपकी पूंजी हो गई, इससे आगे ही आप जाओगे, पीछे नहीं आओगे। पहले पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना सीख लिया। पहले पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना सीख लिया, तो ऐसे कभी होगा कि अरे वापस मुझे पढ़ना नहीं आता है। एक बार हो गया, इसके ऊपर हमने जो एक हमारा ऊंचा ध्येय है उसकी ओर एक कदम बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया, वो परमानेंट है। तो आरंभ का भी नाश नहीं होता, पूरा किया तो फिर उसका नाश का तो सवाल ही नहीं है। आपने भगवत गीता का एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक एकदम ध्यान से सुन लिया, जिसको श्रवण कहते हैं, उसके ऊपर कई दिनों तक मनन किया, उसे समझ लिया और फिर कुछ प्रयोग करके देखे, आपका कल्याण निश्चित है। फिर आप वापस नहीं आओगे। सिर्फ एक श्लोक के ऊपर आपने इतना ध्यान देना है कि यह आपके जीवन में उतर जाए। यू लिव दैट श्लोक। बस एक बार कर लिया तो आपका कल्याण निश्चित है। अच्छा, नहीं तो नीचे गिरना निश्चित है। या तो इंसान ऊपर जाएगा या तो नीचे गिरेगा। ऊपर जाना ऐसे लगता है कठिन। देखिए, यह जो ज्ञान है, यह आपको गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए है। फिनिश। एक पहाड़ पर एक प्लेटो है बहुत बड़ा, और वहां स्वर्ग जैसी दुनिया है, और आप पहाड़ के नीचे हो। अब पहाड़ पे चढ़ना कठिन है, तो आप कुछ न कुछ आधार लोगे। समझो एक लाठी ले ली, उस लाठी का आपने, इस 2 पैर है और 2 हाथ है, वो हाथ में लाठी लेके और एक पैर बना लिया आपने, तो 3 पैर हो गए। तो अब थोड़ा आसान है। तो आप एक बार उस स्वर्ग रूपी दुनिया में पहुंच गए, तो इस लाठी का क्या यूज है? इस लाठी को आप छोड़ सकते हो, उसका त्याग कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि ध्येय की तो प्राप्ति हो गई। ऐसे ही एक बार सत्य का पता चल गया तो फिर आपको गीता की जरूरत नहीं है। गीता नहीं, कोई भी शास्त्र की आपको जरूरत नहीं है।
तो यह आपको उठा के, गीता उठा के ले जाती है उस स्वर्ग रूपी दुनिया में। और एक बार आप वहाँ पहुँच गया, फिर गीता का और आपका कोई संबंध नहीं है तो भी चलेगा। और एक बार आपने सिर्फ आरंभ कर लिया, देयर इज नो गोइंग बैक। अच्छा, इसका उल्टा फल नहीं होता है। उल्टा फल यानी कि हमने एक कार्य किया किसी पूर्ति के लिए, कोई ध्येय है हमारा, या कोई रिचुअल है, या किसी ने हमें कंपेल किया, तो हमेशा अपेक्षा ये होती है मैं यह कार्य करता हूं इसलिए यह होगा। परंतु घटता है विपरीत। यह आम अनुभव है। किसी ने अभी जोक भेजा, वो एक लड़का पिताजी को बोलता है, पिताजी आपने जो आलमंड्स मुझे बादाम दिए थे वो किसी काम के नहीं निकले, वो अच्छे नहीं हैं। पिताजी कहते क्यों, क्या उसमें कीड़े पड़े हैं? नहीं नहीं, आपने दिए थे मुझे याददाश्त बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं एग्ज़ाम में गया तो पेपर जब एक भी आंसर मुझे याद नहीं आया। तो जो फल चाहा था, बादाम खा के दिमाग खुलेगा, अब हुआ क्या? विपरीत, प्रत्यवाय, उल्टा फल मिल गया। जो मेमोरी थी वो भी चली गई। ऐसा क्यों हुआ? हमको शॉर्टकट चाहिए। काम नहीं करें पर उत्तम से उत्तम फल तो मिले। आपको सब कुछ चाहिए बट यू डोंट वांट टू पे फॉर इट। भगवत गीता में उल्टा है, यू पे फॉर इट एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आपने प्रयोग करके देखना है। आप जस्ट अपना लिमिटेड बुद्धि लगा के उसको रिजेक्ट करोगे तो पीछे चले जाओगे। यह अध्यात्म ऐसे लगता है बहुत कठिन है, ये तो सब उल्टा बताते हैं। एक बार आपने प्रयोग कर लिया तो आपको पता चलेगा, अरे इतना आसान है ये। आप जो जी रहे हो ना वह कठिन है। कैसे जीते हो? रोज रोना धोना कैसे आप कर सकते हो? 12-12 घंटे काम करते हैं, इसके बावजूद खुश नहीं है। सोने के लिए इनको कुछ आधार चाहिए, ड्रिंक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नींद नहीं आती, टेंशन लगे पड़े हैं। ड्राइवर के बगैर इनकी गाड़ी चलती ही नहीं है। ड्राइवर नहीं आया तो परेशान। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक में इतना टेंशन, गाड़ी कौन चलाएगा? आप ड्राइवर जरूर रखिए, पहले खुद चलाइए। यू कैन ड्राइव परफेक्टली, फिर आप ड्राइवर रखिए। ये टेस्ट है। भारत में रोड पे कार चलाना ये आपके जीवन की टेस्ट है, ये जीवन की तरह है। इफ यू कैन गो एंड कम सक्सेसफुली विदाउट गुस्सा किए, विदाउट बॉदरेशन, विदाउट टेंशन, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। पर हम अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं, कर्म उसके हिसाब से करते नहीं है, इसलिए विपरीत फल होता है। और इसका थोड़ा सा भी यदि आप अनुष्ठान कर ले तो महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। महान भय कौन सा होता है भाई? महान भय एक ही है, मृत्यु, आईसीयू। उससे भी रक्षा हो जाएगी आपकी। ये कर्म योग जो बताने वाले हैं, योग बताने वाले हैं, उस महान भय से भी आपकी रक्षा होगी। दिस इज इंट्रोडक्शन।
और यह इंट्रोडक्शन हमने क्यों ध्यान से सुनना है? अभी हम भी तो वहीं प्रवेश कर रहे हैं। जो भी गीता का अभ्यासक है उसको पहले ये होना मालूम होना चाहिए कि मैं सही राह पे जा रहा हूं कि नहीं। फिर लौट के आओ, फिर दूसरी राह पे जाओ, अरे तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। इसलिए भगवद गीता भगवान के मुख से कही गई है, इसका नाम ही भगवत गीता है। एश्योरेंस है आपको, यह टाइम टेस्टेड है। सब कुछ मिट गया, यह ज्ञान नहीं मिटा। तो इससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, और जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है, ज्ञान कितना भी ले लो, वो तो दूसरा, जैसे व्यवहारिक ज्ञान है, ये भी वैसा व्यवहारिक ज्ञान है। आपने सारी गीता जो टेक्स्ट पूरा ज्यों के त्यों याद कर लिया, आप उसको रटोगे, तालियां मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, पर समाधान और संतोष यह अपना इंटरनल है। इसका कोई मोल होता ही नहीं है, ये अमूल्य है। आपको 1,00,000 करोड़ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। आई एम नॉट हैप्पी, वो पैसे की क्या वैल्यू है? तो यहाँ ये महान भय से रक्षा करने वाला है। तेरा जो मृत्यु का डर है ना, वो भी चला जाएगा। बाकी डर कौन से डर है? लाभ हानि का डर, सुख दुख का डर, मान अपमान का डर, ये तो चिल्लर है, शूद्र। जो महान से महान भय है, उससे भी तेरी रक्षा होगी। तो पहले सांख्य योग बताया, अब योग बता रहे हैं। तो यह योग एक स्टेप भी आपने ले ली ना, तो वो परमानेंट आपकी कमाई हो गई। इसका विपरीत फल नहीं होगा, और ये भय से तुझे मुक्ति दिलाएगा। क्यों? अर्जुन को भय था। क्या भय था? मैं नरक में चला जाऊंगा, मारूंगा तो नरक में चला जाऊंगा। उसका गणित अपना व्यवहारिक गणित है, सांसारिक गणित है। अच्छा, इतना ही नहीं, वो कहता है जब सारे यंगस्टर्स तो युद्ध में मारे जाएंगे, तो पितरों के लिए श्राद्ध कौन करेगा? और आजकल श्राद्ध करता ही कौन है? तो आपने श्राद्ध नहीं किया तो क्या आपके पितर नरक चले गए? वो नरक जाएंगे अपने कर्मों से, आपके कर्मों से नहीं। वो उनके कर्मों से जो होगा वो होगा, वो तो हो चुका है। पर अर्जुन को डर है कि मैं भी नरक में जाऊंगा, मेरे पितर भी नरक में जाएंगे। डर है। डर की कोई व्याख्या नहीं, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, बस डर है। जितना मनुष्य स्वार्थी, उतना उसका डर भयंकर होता है। जितना मनुष्य क्रूएल, उतना उसका डर ज्यादा होता है। जितना इंसान दूसरों से कटेगा, उसका डर उतना बढ़ते जाएगा, और इंसान कटते ही जा रहा है। तो डर बढ़ रहा है संसार में, और ये हर युग में बढ़ता है। पर भगवान कहते हैं इसका बहुत आसान सॉल्यूशन मेरे पास है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इसके विषय में जो उन्होंने पहले कहा, जो बुद्धि योग कहा या समता कही, उसके विषय में
निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। अब आप व्यवहार में देखोगे, एक मनुष्य अपना ध्येय निश्चित करता है और उस ध्येय के पीछे लग जाता है। बस जो भी है, जैसे किसी को एक शास्त्रीय गायन सीखना है या शास्त्रीय गायक होना है, तो 12-12 घंटे 14-14 घंटे रियाज करते हैं। जिनको अध्यात्म में दिलचस्पी है, वो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने से ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ सत्संग सुनने को मिले, सब कुछ त्याग के, सुख सुविधा त्याग के। देखो, त्याग एक तो कर्तव्य के लिए त्याग होता है, जैसे आम संसार में भी बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए घर छोड़ना पड़ता है। घर में कंफर्ट होता है, माँ बाप होते हैं, कोई चिंता नहीं होती, पर यह छोड़ के उन्हें जाके हॉस्टल में रहना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाके रहना पड़ता है। कहीं खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है, कहीं नहीं होती है। फिर करियर का सवाल आता है तो भी घर छोड़ के चले जाते हैं। फॉरेन जाके, अमेरिका जाके मुझे सेटल होना है, उसके लिए घर क्या, देश भी छोड़ना पड़ता है। तो ये तो आप अपनी प्रोग्रेस के लिए एक त्याग करते हो। दूसरा, जो संसार में कहा जाता है जबरदस्ती से त्याग करो तो आप कामयाब होगे, ऐसे नहीं होता है। जबरदस्ती से घर छोड़ के चले जाओ तो आप आगे बढ़ोगे, ये कोई निश्चितता नहीं है। उल्टा हो सकता है, उल्टा फल प्राप्त हो सकता है। तो त्याग तभी हो सकता है जब आपके पास ध्येय हो, और जिसका ध्येय होता है उसकी बुद्धि एक होती है, और वह व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा है उन्होंने। देखिए कितना रिसर्च किया है इन्होंने। एक बुद्धि व्यवसायिक है, एक अव्यवसायिक है। एक ध्रुति युक्त है, दूसरी बदलने वाली है। ये करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। लोगों को क्या क्या प्लान रहते हैं, शॉपिंग भी करेंगे, घूमने भी जाएंगे, ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, ये ट्रैवल करेंगे, वो कभी उनकी इच्छाएं, कामनाएं, वांट्स पूरे ही नहीं होते। एक न एक उनका प्रोजेक्ट नया निकल ही आता है। देखो, ये एटीट्यूड है। कर्म तो करना ही है, उससे छुटकारा नहीं है। उससे छुटकारा यानी कि डिग्रेडेशन। कर्म करना है, कर्म करने में आपका एटीट्यूड क्या है। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। हमें पता ही नहीं है, हमने कभी सीखा ही नहीं अपने जिंदगी में कि निष्काम कर्म भी हो सकता है। जो निष्काम कर्म करते हैं या बताते हैं हम निष्काम, वो भी कामना सहित ही होता है, ध्यान में रखिए। जो निष्काम कर्म करने वाला है वो कभी बताएगा नहीं, वह कर्म करके जैसे निकल जाएगा, कर्म किसने किया इसको पता ही नहीं चलेगा आपको। क्योंकि निष्काम है, उसको कुछ जब चाहिए ही नहीं, नाम भी नहीं चाहिए, इज्जत भी नहीं चाहिए, कोई उसका सत्कार की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, वो क्यों कोई अपना स्ट्रेस छोड़ेगा। बाकी लोग करेंगे, इतना बताएंगे बड़ा,
करेंगे छोटा, बढ़ाएंगे महान। काम नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन बड़ा होना चाहिए। आजकल तो प्रेजेंटेशन का जमाना है, मतलब काम करो और प्रेजेंटेशन करो तो ही माना जाएगा कि आपने काम किया है। काम नहीं करो, प्रेजेंटेशन करो तो भी माना जाएगा आपने काम किया है। काम करो, प्रेजेंटेशन नहीं करो तो कोई आपकी कीमत ही नहीं है। ये हमने अपने हाथों से संसार को ऐसे बना दिया है, नकली संसार है ये। इसलिए वो कहते हैं एक निश्चय कर लिया, मतलब कर लिया, एक बार भगवद गीता मुझे सीखनी है, निश्चय कर लिया, कम वक्त में कितनी कीमत चुकानी है उसका हिसाब रखना ही नहीं है। अपने ध्येय पूर्ति के लिए जो भी करना पड़े वो करना है। इसको कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। अभी आपको बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में यही पढ़ाया जाएगा। और जिनका निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि अनंत है और बहुशाखा। लोग मिलते जुलते हैं ना आजकल, पहले भी लोग मिलते थे, आज भी मिलते हैं। कोई लोग तो जिनको काम ही नहीं है, खास करके रिटायर्ड, वो मिलते हैं एक जनरल, भाई पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, फिर कैसे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन सा सिनेमा आया है, मतलब टाइम पास करना होता है। दूसरी मीटिंगें होती है ये जानने के लिए सामने वाले की क्या स्थिति है, मैं क्या गेम खेलूं ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। एक ही बिजनेस वाले 4 लोग आते हैं साथ में, एक खर्चा करता है, तीनों को बुलाता है और गपशप चल रही है। एक बिजनेस तूने ऐसे किया, वहाँ प्लॉट लिया, फिर लोग धीरे धीरे बोलने लगते। उनके बोलने से उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है वो पता चलती है। फिर अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं। यानी कि इतना स्वार्थ है, कॉन्सेंट्रेटेड, वो हर जगह, हर मीटिंग में, हर पार्टी में वो सिर्फ यही। मुझे बहुत इनविटेशंस आते थे, हमारे लायंस क्लब ज्वाइन करो, हमारा अमका क्लब ज्वाइन करो, हमारा तमका क्लब। किस लिए भाई? मैं मतलब क्यों? अरे पहचान बढ़ेगी। पहचान क्यों बढ़ानी है? अरे उससे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। आप सोशल कार्य के लिए इकट्ठे आ रहे हो या अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए? तो ये जो स्वार्थ पूर्ति वाले है वो अव्यवसायिक है। इनकी बुद्धि यहाँ भी जाएगी, वहाँ मैं सोशल वर्क भी करूँ, मेरा बोर्ड वहाँ भी लगा दो, वहाँ भी मेरा नाम होना चाहिए। अच्छा डोनेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसने, मैंने 2 लाख दिए थे, उसने 2.5 लाख दिए, क्या 5 लाख कर दो रे अपनी तरफ से। अपना बोर्ड बड़ा होना चाहिए। तो फिर 2 नंबर कैसे करना है, 1 नंबर कैसे करना है, ये सारी खिचड़ी उनकी बुद्धि में। बुद्धि कार्यरत है, बुद्धि बंद नहीं है, वो मंद बुद्धि नहीं है, बुद्धि कार्यरत है, लेकिन सारी खिचड़ी भेल बढ़ी पड़ी है। सारे जगहों पे ध्यान दें। और एक होता है एक व्यवसायिकात्मक का बुद्धि, जो निश्चय वाली, एक दिशा बस, दैट्स इट। तो जो बुद्धि है अभी वो भटक रही है, उसको एक जगह निश्चय करना है। अब जो अव्यवसायिक है वो कैसे होते हैं, इसको हम अगली बार सुनेंगे।